नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान और ये इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। आज इनसाइड स्टोरी में बात उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पेश किए गए बजट की। दिया कुमारी ने 11 बजे बजट पढ़ना शुरू किया और तकरीबन 1:30 बजे तक उनका बजट भाषण चला। बीच में थोड़ी विपक्ष के द्वारा बहस भी हुई, तो लेकिन माना जाए तो हाँ, तकरीबन 2.25 घंटे तक उनका बजट भाषण हुआ। और बजट भाषण में उन्होंने पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, लोगों की आम ज़रूरतों पर जो कहा जाए एक तरीके से फोकस किया। महिलाओं, किसानों पर फोकस किया। हर एक पॉइंट्स को बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया। तो अब दिया कुमारी जी का बजट विपक्ष को कितना पसंद आएगा, विपक्ष की क्या राय है, वो तो आप अभी सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, चर्चा सुन ही रहे हैं। लेकिन हाँ, अब आम जनता में भी इसकी दो तरीके की राय हो सकती हैं, कैसे उसको जनता समझे। लेकिन हाँ, दिया कुमारी के इस बजट को राजस्थान के आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको कट टू कट जरा उनकी जो विशेष योजनाएं उन्होंने ऐलान किए, मैं एक बार आपको सुनवा देता हूं। दिया कुमारी जी ने बीकानेर में मेहरासर, दिनसर, बराला व सवाईसर, कर्नीसर, भाटियान, विकोलोई तथा जैसलमेर में रागवा सेहुआ क्षेत्र में लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। इस पर लगभग 2,900 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। गत वर्ष बजट में की गई घोषणा के तहत बनाए गए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करते हुए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चिन्हित सड़कों पर ITMS अर्बन मोबिलिटी ऐप, सड़क व चौराहा सुधार, फ्लाईओवर, अंडरपास, ट्रैफिक सॉल्यूशंस, सिग्नल फ्री ट्रैफिक, पार्किंग संबंधी कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूं। इसके तहत जयपुर हेतु 1,000 करोड़ को शामिल करते हुए कुल 2,325 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2028-29 तक सभी के लिए आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास सुविधा से वंचित 28 लाख से अधिक परिवारों के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2029 तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण किए जाने हेतु अनुदान दिया जाएगा। बेहतर आधारभूत संरचना तथा गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण के लिए 35,000 व्यक्तियों को मेसन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में जल भराव की समस्या के निस्तारण, वर्षा जल की व्यवस्थित निकासी तथा बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड़ रुपए के ड्रेनेज सिस्टम के कार्य सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चुरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 1,020 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे। इस हेतु 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से जहां एक और पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% बढ़कर वर्ष 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय भी 1,67,000 रुपए से बढ़कर उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर 2,02,349 रुपए तक पहुंच जाएगी। देखिए, इसमें सड़क पर उनका पूरा फोकस है,
पानी पे उनका पूरा फोकस है। अब क्यों, देखिए गर्मी आने वाली और राजस्थान में गर्मी में टेम्परेचर 52-55 डिग्री पहुंच जाता है। पानी की किल्लत राजस्थान में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि 60% राजस्थान रेतीला है। आए दिन यहाँ पे ऐसी समस्याएं, पानी पीने की पेयजल समस्याएं देखने को मिलती हैं। आपको याद होगा पिछली बार इसी पानी की समस्या को लेकर 2 महीने तक अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। वजह थी एक मंच पर जब एक महिला ने एक अधिकारी से पानी की समस्या से बात करनी चाहिए तो अधिकारी ने बात नहीं करी, जिसके बाद वसुंधरा राजे ने न केवल फटकार लगाई बल्कि जब पोस्ट किया तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक जल मंत्रियों के कुर्सियां हिल गईं और उसके बाद फटाफट एक्शन, रिएक्शंस, अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल, बहुत कुछ देखने को मिला। तो राजस्थान में पानी की समस्या और समस्या के समाधान पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बड़ा ऐलान, और बड़ा ऐलान जो है वो माना जा रहा है कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जो सुदूर गांव के दूर हैं, जहां पर पानी की बहुत जहां पर महिलाओं को 2-2, 10-10 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, तो उनके लिए एक राहत की खबर हो सकती है। वक्त लगेगा, लेकिन ये क्या तुरुप का इक्का साबित होगा। और इसके साथ उन्होंने कई सारी बातें कहीं दिया कुमार जी ने। देखिए मोटी मोटी तो मैंने आपको सुनवा दी, लेकिन उनके 2.25 घंटे के भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें डिटेल्स में कहीं, जिसको समझने के लिए आपको TV9 राजस्थान पर जाकर, क्योंकि हमने उनके भाषण को चंक्स में भी लगा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, फिर पूरा लाइव देख सकते हैं, एक बार फिर से समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। हाँ, अब लोग उसका विश्लेषण अपने तरीके से करेंगे। अब विपक्ष की तरफ से टीकाराम जूली जी हों, गोविंद सिंह डोटासरा जो हों, या जिस तरीके से सदन में भी हंगामा हुआ, तो उससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ भाई सब कुछ बेहतर नहीं रहा। लेकिन हाँ, जनता अब जवाब देगी जब पंचायत और निकाय चुनाव होंगे कि जनता को उप मुख्यमंत्री का बजट रास आया कि नहीं आया। बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि पहले केंद्र का बजट आया, उससे थोड़ा राजस्थान के जनता जरूर निराश हुई, क्योंकि शायद जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। लेकिन हाँ, डिप्टी सीएम ने जो प्रदेश का बजट पेश किया उसमें जो कहा जा सकता है कि हाँ, जनता जहाँ बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा नाखुश भी नहीं होगी। और कुल मिलाकर ये पूरा बजट अब इसको प्रेजेंट किया जा रहा है इस तरीके से कि भाई आगामी जो निकाय और पंचायत चुनाव हैं उनको देखते हुए ये बजट घोषणाएं की गई हैं। लेकिन बात यह है कि जो चुनाव हैं वो अगले 2 महीने बाद होने हैं, 3 महीने बाद होने हैं, और बजट में अगर जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको फुलफिल होने में नहीं कुछ तो साल से 1.5 साल लगना बिल्कुल तय है। अब वहीं देखिए दिया कुमार जी ने न केवल अब योजनाएं बताई, बल्कि देखिए उन्होंने शायरी के अंदाज में भी तंज भी किए, वो भी आपको सुनवाते हैं, और जो बहस हुई वो भी आपको दिखाते हैं, जरा एक नज़र उस पर भी। उपलब्ध करवाया। हमारे पास वो जादू तो नहीं जो बिना बजट आपके नेता कहते थे आप मांगते थक जाओगे, पर मैं देते नहीं थकूंगा। हमारा तो जो जादुई पिटारा है वो बच्चों के लिए है, बच्चों को अच्छी तरह से वो पढ़ सकें, खेल के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी हो सके। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है ताकि हमारे बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस हेतु लगभग 323 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब दिया कुमारी जी बजट पेश करती थी तो उन्होंने शायरी के अंदाज में जवाब दिया था। हाँ, पेपर लीक को लेकर ज़रूर जब वो बोली तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया, फिर बीच में जोगाराम पटेल जी को भी बोलना पड़ा, जैसा कि आपने सुना अभी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई। बजट हंगामेदार भी कहा जा सकता रहा। 2.25 घंटे में उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी करी, कुछ जनता को रास आएंगी, शायद कुछ रास नहीं आएंगी। अब इसका पंचायत निकाय चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, पक्ष में जाएगा विपक्ष में जाएगा, ये सब तो भविष्य के घर में है। लेकिन हाँ, बजट की इनसाइड स्टोरी ये है कि बजट का प्रारूप जो है वो निकाय और पंचायत चुनाव था, ऐसा कहा जा रहा है।
बाकी आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।